ये वीडियो खत्म होने तक आपके हाथ में एक वर्किंग एंड्रॉयड ऐप होगी जो आपने खुद बिल्ड की होगी बिना एक लाइन भी कोड लिखे। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, मैंने भी यही सोचा था, पर लास्ट मंथ गूगल ने कुछ ऐसा ड्रॉप किया जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। आज मैं वही लाइव टेस्ट करने वाला हूँ, रियल ऐप, रियल ब्राउजर और रियल फोन के साथ, और मैं आपको अपना ऑनेस्ट वर्डिक्ट दूंगा, इंक्लूडिंग वेयर दिस थिंग कंप्लीटली फेल्स। देखो, कुछ मंथ पहले तक एक एंड्रॉयड ऐप बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक प्रॉपर फुल टाइम कमिटमेंट था। पहले एंड्रॉयड स्टूडियो का वो हैवी 1.5 GB का डाउनलोड और सेटअप का झंझट, फिर ग्रेडल सिंक होने के लिए 20 मिनट का वेट करो और एंड में एक नया एरर आ जाए। और अगर आप कोटलिन सीख रहे हो तो हफ्ते लग जाते थे बेसिक्स क्लियर करने में। और इतनी मेहनत के बाद भी क्या होता है, आपकी पहली ऐप डे 1 पर ही क्रैश कर जाती है। अगर आपका टेक बैकग्राउंड नहीं है तो ये वाल आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। आपका कमाल का आइडिया बस आपके दिमाग में ही रह जाता था। मैं हूँ रवि और इस चैनल पे मैं इन हाइप्ड एआई टूल्स का रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में टेस्ट करता हूँ। नो फ्लफ, जस्ट ऑनेस्ट रिव्यूज। तो सीन कुछ ऐसा है, गूगल I/O 2026 में गूगल ने एआई स्टूडियो के अंदर अपना नया एंड्रॉयड बिल्ड मोड ड्रॉप किया है। इसे सिंपल भाषा में समझे तो आप अपना ब्राउजर खोलते हो, गूगल एआई स्टूडियो टाइप करके ओपन करते हो, वहां बिल्ड एंड्रॉयड ऐप सेलेक्ट करते हो और बस जेमिनी 3.5 फ्लैश, जो अभी गूगल का सबसे पावरफुल मॉडल है, आपके लिए जेटपैक कंपोज और कोटलिन में एकदम प्रोडक्शन ग्रेड कोड लिखना शुरू कर देता है। और सबसे क्रेजी बात बताऊं, इसके लिए कोई हैवी लैपटॉप या एक्सटर्नल इम्यूलेटर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। गूगल ने एक नेटिव एंड्रॉयड इम्यूलेटर सीधा आपके ब्राउजर के अंदर एम्बेड कर दिया है। लिटरली आपके ब्राउजर टैब के अंदर एक छोटा सा एंड्रॉयड फोन चल रहा होगा। चलो बातें बहुत हो गई, इसको लाइव टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ एक प्रॉम्प्ट टाइप करता हूँ, बिल्ड एन एक्सपेंस ट्रैकर एंड्रॉयड ऐप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स वेयर यूजर कैन ऐड डेली एक्सपेंसेस, शो अ डैशबोर्ड विथ टोटल स्पेंडिंग एंड अ पाई चार्ट ब्रेकडाउन। अब बिल्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ राइट साइड सेटिंग में ध्यान देना, जेमिनी 3.5 फ्लैश सिलेक्टेड है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक ऐसी चीज देखो जो मोस्टली लोग मिस कर जाते हैं, ये सिर्फ एक सिंगल डिजाइन थमा नहीं देता, ये आपको मल्टीपल यूआई ऑप्शंस देता है। कार्ड बेस्ड चाहिए, मिनिमल चाहिए या कलरफुल, आप अपने विजन के हिसाब से चूज कर सकते हो। मुझे ये क्लीन कार्ड बेस्ड डिजाइन अच्छा लग रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। बूम, सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपके ब्राउजर में एक नेटिव एंड्रॉयड ऐप रेडी है। पाई चार्ट, एक्सपेंस कैटेगरीज, डैशबोर्ड, सब कुछ फुली फंक्शनल। और इस टूल के अंदर कुछ ऐसे हिडन फीचर है जो जेन्युइनली इसको नेक्स्ट लेवल की बनाती है। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्हें न यूज करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। पहला, शेयर बटन। सोचो आपने पूरी रात मेहनत करके एक किलर प्रोटोटाइप बनाया, सुबह किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है या किसी दोस्त से फीडबैक लेना है, ना कोई एपीके फाइल का झंझट, ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, बस एक क्लिक दबाओ, लिंक जनरेट करो और व्हाट्सएप कर दो। जिसे भी आप भेज रहे हो वो फोन के ब्राउजर में उसको लाइव टेस्ट कर लेगा। ये इस शेयर बटन की रियल पावर है। दूसरा, पब्लिश। अब इमेजिन करो आपका आइडिया वैलिडेट हो गया है और आप इसको सीरियसली लॉन्च करना चाहते हो। यहाँ फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो है, आप अपनी ऐप को डायरेक्टली यहीं से गूगल प्ले स्टोर पे पुश कर सकते हो। बस एक डेवलपर अकाउंट चाहिए और आपका प्रोडक्ट सीधा दुनिया भर के यूजर्स के लिए रेडी है। तीसरा, गिटहब इंटीग्रेशन। अगर आप एआई से सिर्फ एक बेस बनवाना चाहते थे और अब आप इसको अपने मेन सेटअप पे ले जाके डीपली कस्टमाइज करना चाहते हो तो ये आपके लिए है। एक क्लिक में आपका पूरा कोटलिन कोड बेस सीधा आपके गिटहब रेपो में सिंक हो जाता है। एस्केप फोल्डिंग एआई ने कर दी, अब पूरा मैनुअल कंट्रोल आपके हाथ में है। और चौथा, सीक्रेट्स। ये सबसे क्रिटिकल है। मान लो आप अपने ऐप को और स्मार्ट बनाने के लिए कोई एक्सटर्नल एआई एपीआई की का यूज करना चाहते हो जो स्पेंडिंग हैबिट्स को एनालाइज करे। नॉर्मल सेटअप में एपीआई कीज लीक होने का खतरा रहता है, पर यहाँ सीक्रेट वॉल्ट है। आपकी कीज सिक्योरली स्टोर होती है और आपके कोड में कभी एक्सपोज नहीं होंगी। सिक्योरिटी डे 1 से टाइट। लेकिन अब आते हैं असली टेस्ट पर, वो टेस्ट जो ऑनेस्टली मुझे थोड़ा नर्वस कर रहा था। मैं फूड कैटेगरी में 500 रुपीज का एक एक्सपेंस ऐड करता हूँ। देखो, पाई चार्ट इंस्टेंटली अपडेट हो गया, वेरी स्मूथ एंड फास्ट। पर यार ये तो बेसिक था। असली प्रॉब्लम एआई टूल के साथ तब आती है जब आप कोई नया फीचर ऐड करते हो। क्या ये नया फीचर ऐड करने पर पूरा एग्जिस्टिंग यूआई ब्रेक कर देगा? क्या इसको पुराना कॉन्टेक्स्ट याद रहेगा? ये वही एग्जैक्ट पॉइंट है जहां 90% ऑफ एआई टूल कंप्लीटली फेल हो जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, ऐड अ फीचर वेयर इफ द टोटल एक्सपेंस क्रॉसेस 5000 रुपीज द टोटल टेक्स्ट टर्न्स रेड एंड शोज अ वार्निंग आइकन। अब मैं 6000 रुपीज का एक्सपेंस ऐड करके देखता हूँ, टेक्स्ट रेड हो गया है, वार्निंग आइकन भी आ गया। और सबसे कमाल की बात देखिए आपने, पहले वाला पूरा यूआई बिल्कुल इंटैक्ट है। उसने कॉन्टेक्स्ट को समझा और नए लॉजिक को सीमलेसली इंटीग्रेट कर दिया। जेन्युइनली ये वो मोमेंट था जब मैं इस टूल से इम्प्रेस्ड हुआ। मैं अपना फोन यूएसबी से कनेक्ट करता हूँ और यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा। देखो, आपके हाथ में जो फोन है एक ऐसे ऐप के साथ चल रहा है जो सिर्फ आपने ब्राउजर में इंग्लिश वर्ड्स टाइप करके बनाई है। मुझे ऑनेस्टली ये फीचर कमाल का लगा क्योंकि ये वही मोमेंट है जो कुछ महीने पहले तक पॉसिबल नहीं था। और यही वो वर्किंग एंड्रॉयड ऐप थी जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में प्रॉमिस
प्रॉमिस किया था। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके साथ हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ। क्या ये टूल एक सीनियर एंड्रॉइड डेवलपर को रिप्लेस कर देगा? द आंसर इज बिल्कुल नहीं। और ऑनेस्टली बताओ तो ये टूल उस चीज के लिए बनी भी नहीं है। ये टूल कहाँ बेस्ट है? एमपीवीज के लिए। अगर आपको अपना स्टार्टअप आइडिया 24 घंटे के अंदर वैलिडेट करना है, हैकेथॉन्स में जहाँ स्पीड ही सब कुछ होती है, और क्लाइंट पिचेज के लिए जहाँ आपको लाइव प्रोटोटाइप दिखाना है, बोरिंग वायरफ्रेम्स नहीं, एंड नन डेवलपर्स के लिए जो अपने आइडियाज को फाइनली रियलिटी बनते देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, जैसे एडवांस्ड लोकल डेटाबेस आर्किटेक्चर, हैवी बैकग्राउंड सर्विसेज या डीप हार्डवेयर परमिशंस, वहां आपको मैनुअली कोटलिन कोड और प्रॉपर एंड्रॉइड आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ेगी। इसको एक चीट कोड की तरह देखो, शॉर्टकट्स के लिए परफेक्ट है पर पूरा प्रोडक्शन सिस्टम का रिप्लेसमेंट नहीं है। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको 3 ऐसी मिस्टेक बताना चाहता हूं जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी है, क्योंकि ये गलतियां मैं खुद कर चुका हूं। पहली, वेग प्रॉम्प्ट्स। मेक एन एक्सपेंस ऐप लिखना अपना और एआई दोनों का टाइम वेस्ट करना है। हमेशा एग्जैक्ट यूजर टाइप, फीचर्स और कॉन्टेक्स्ट क्लियरली डिफाइन करो। प्रॉम्प्ट जितना स्पेसिफिक होगा आउटपुट उतना ही शार्प आएगा। दूसरी, सब कुछ एक प्रॉम्प्ट में डालना और एक ही बार में पूरी ऐप बनाने की कोशिश करना। पहले बेस स्ट्रक्चर बनाओ, फिर एक फीचर ऐड करो, टेस्ट करो और फिर अगला फीचर पे मूव करो। इस आइटरेटिव अप्रोच से क्वालिटी ड्रामेटिकली बेटर निकल कर आती है। तीसरी और सबसे अंडररेटेड टिप, कोड टैब। वहाँ जो कोड टैब है उसको इग्नोर मत करो। इसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने के लिए मत देखो, बल्कि इसलिए देखो ताकि आप समझ सको कि एआई बैकग्राउंड में जेटपैक कंपोज को कैसे स्ट्रक्चर कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐप आइडिया था लेकिन टाइम, रिसोर्सेज या कोडिंग बैकग्राउंड नहीं था, तो आज से वो सारे एक्सक्यूज ऑफिशियली खत्म। मेरा आप सबको डायरेक्ट चैलेंज है, अगले 24 घंटे के अंदर गूगल एआई स्टूडियो पे जाओ और अपना पहला एंड्रॉइड ऐप प्रोटोटाइप करो और इस वीडियो के कमेंट्स में आकर अपना आइडिया शेयर करो। मैं पर्सनली हर एक कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ, और जो सबसे यूनिक और क्रिएटिव कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव बिल्ड करूंगा और उसको अपने चैनल पे फीचर भी करूंगा। अगर आज इस वीडियो से कुछ नया और जेन्युइन सीखने को मिला तो लाइक बटन जरूर दबाना, इट हेल्प्स मी अ लॉट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप बिल्डिंग। फाइनली फिनिश्ड।